क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब अगर काशीराम साहब की बात करती हैं और काशीराम साहब को बीजेपी भारत रत्न के सम्मान से नवाजती है, तो क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी एनडीए के समर्थन में आएंगी? लाखन जी क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि बहन जी क्या करेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और रही भारत रत्न की बात, तो बीजेपी को देना पड़ेगा। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन ले लेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम रोड पे आ जाएंगे तो बीजेपी के बाप को भी देना पड़ेगा। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, जो क्योंकि इनके द्वारा दिया गया सम्मान नहीं है। ये लोग ऐसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश के अंदर दंगा फैलाया और उसको भारत रत्न दे रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। जो लोग भारत में निवास करने वाले लोगों का कत्ल करवा सकते हैं, जो लोग दंगा करवा के अपनी पार्टी को बड़ा कर सकते हैं, उन लोगों को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। यदि गलती से इनको भारत रत्न मिल गया और आने वाले समय में हम क्या करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। और बता देना चाहता हूं कि 1925 से लेकर आरएसएस ने एक प्लान किया था कि ऐसा ना हो कि बी.आर. अम्बेडकर साहब की बदौलत ये लोग सत्ता में आएंगे तो इनको विघटन कैसे किया जाए। तो जिन्होंने छोटे छोटे संगठन बनवाए, छोटे छोटे संगठन बनवाकर फिर उनको छोटी छोटी पार्टियां बनवाई। इन्होंने बोला तुम संघर्ष करो। बाकी बात जब ये चुनाव नहीं जीत पाए, किसी से मिलकर ये सीएम भी बन गए और बहुत सारे सांसद भी बन गए। जब इनका उद्देश्य नहीं हुआ तो ये आरएसएस के ही लोग हैं और आरएसएस की एक विचारधारा है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को सारे मनुवादी लोग, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब आरएसएस की हमें मिला रहे थे जी। किसी ने भी अम्बेडकरवाद की बात नहीं करी, किसी ने भी मस्जिद की बात नहीं करी। केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां हमने देखा कि आज धर्मनिरपेक्ष राज्य के तत्वाधान में संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम राम मंदिर जो बन रहा है उसका भी सम्मान करते हैं और जब बाबरी मस्जिद बनेगी उसका भी सम्मान करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग आज एनडीए में जा रहे हैं ये उनका प्री प्लान था पहले से। आरएसएस 50 साल का प्लान लेके चलती है क्योंकि उनको पता है कहीं ये बहुजन मूवमेंट में ना जुड़ जाए। बहुजन मूवमेंट पे से अलग करने के लिए जो लोग संगठन बनवाते हैं, पार्टी बनवाते हैं, फिर उनको चुनाव लड़वाते हैं और एक दो विधायक बनवाते हैं और सांसद बनवाते हैं। और जब इनकी पूरी काम नहीं आते हैं तो ये बोलते हैं कि अब तुम्हारी पार्टी 4-5 सांसद बना नहीं सकती, तुम्हारी पार्टी सरकार में आ नहीं सकती, क्यों नहीं हमारे साथ में आया। तो ये लोग प्री प्लान से उनके साथ जा रहे हैं। मगर बता देना चाहते हैं अभी पूरा देश देख रहा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो बहन जी हैं जिन्होंने एक वोट से लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री से बनने से रोका। और बता देना चाहते हैं कि 2024 में श्याम दाम दंड भेद ये सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है और इन हथकंडों से डर के मारे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो XYZ और भी लोग हो, वे सबके सब करप्शन में फंसे हुए हैं। ईडी का डर है, जेल जाने का डर है, इसलिए वो लोग इनके साथ में जा रहे हैं। और एक और बता देना चाहता हूं, जैसे अभी दिल्ली में बड़ा प्रचार चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। ये भी प्लान आरएसएस का है। उनको पता है कि बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर है और बीजेपी को खत्म करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी रणनीति बना ली है, क्योंकि मुसलमान समाज पूरा बसपा से जुड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में जो कुशवाहा समाज बीजेपी में चला गया था उसका तिरस्कार किया गया, उनके लोगों को सम्मान नहीं मिला है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुशवाहा समाज भी अब बीएसपी से जुड़ रहा है। इसीलिए ये आरएसएस बीजेपी मिलकर बड़ा प्लान कर रही है। वो चाहती है कि कहीं ना कहीं ये ओबीसी के लोग यदि बसपा से मिल गए तो आने वाले समय में
बीजेपी का सत्यानाश होना निश्चित है, मतलब होने वाला ही है। आने वाले समय में बीजेपी खत्म होगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ताकि पूरे देश में आप पार्टी से जुड़ जाएं। मगर बता देना चाहता हूँ, जरा वो लगाओ, इनका बहुत बड़ा प्री प्लान है। जयंत चौधरी जैसे लोग कांग्रेस के, पहले इनके परदादा कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से मिलकर जो सीएम बने, सांसद विधायक बने, और आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बनी और कांग्रेस हमेशा जीती आई। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस का पूरा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गया? ये आरएसएस की प्लानिंग है, क्योंकि बीजेपी कब बनी? 1981 में बनी, उससे पहले जनसंघ थी, जनता पार्टी थी, मगर 1950 के बाद हर चुनाव में आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस को सरकार में लाया है और कांग्रेस को वोट दिया है, सब जगह इतिहास है। इसलिए कांग्रेस का पूरा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा और खासकर मुस्लिम समाज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं बन रहे हैं? बड़ी मुश्किल से एक हाथ बनना है। कहीं ना कहीं ये लोग शुरू से मिलकर चल रहे हैं। आज जयंत चौधरी, पहले उनके परदादा पिताजी कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, आज बीजेपी में आ गए। ये कहीं भी चले जाएं, आने वाले समय में परम आदरणीय हमारे परम पूज्य मानव साहब कांशीराम साहब जो सपना लेके चले थे, परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी देवी है, वह भी परम पूज्य बाबा साहब मानव साहब कांशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए निकली हुई हैं। और आने वाले समय में ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए, गिनतियों पे नेता हैं और गिनतियों पे इनकी समाज के वोट हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी चले जाए कुछ नहीं होने वाला। आने वाला समय केवल बीएसपी और बीजेपी से टक्कर का होगा। चाहे जयंत चौधरी चले जाएं, अखिलेश भी चले जाएं, सबरे चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महापुरुषों की मिशन से निकली हुई है। मानव साहब कांशीराम साहब और बहन जी किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से नहीं निकली है, वो बहुजन मूवमेंट से निकले हुए हैं। और कांग्रेस से बीजेपी निकली, कांग्रेस से ही सपा निकली और कांग्रेस से ही जयंत चौधरी निकले। सबके सब जितने भी दल हैं पूरे देश के अंदर, सबके सब कांग्रेस के हैं। और ये लोग जब बना पता है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो क्यों ना बीजेपी की संग मिल जाए। तो ये कारण है। चाहे वो देखा तुमने बिहार में नीतीश चले गए, ये सबके सब ये कई थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी समाज का जो अधिकार, अपनी समाज को जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये लोग सांसद मंत्री की सीट लेकर पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। और आने वाले समय में ओबीसी भी इस बात को जान चुका है और जानेगा। जो कुछ गुमराह है वो भी आने वाले समय में, ये इंटरनेशनल बुद्ध विहार है, यहाँ पर पूरे देश की टीम ट्रेनिंग लेना स्टार्ट हो चुका है। पूरे देश में जाएंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई 2-4 साल का संघर्ष नहीं है, हजारों सालों से हमारे लोग गुलाम हैं। मगर हमारे हजारों सालों से हमारे लोगों ने, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे वो 2 अप्रैल हो, चाहे वो कौन सा भी संघर्ष ले लो, बहुजन समाज जीत के आया है। चाहे परम पूज्य बाबा साहब ने अकेले अपने दम पर बहुजन समाज को, पूरे देश को भारतीय संविधान देके गए, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने दम पर अकेली इसे आरएसएस से लड़ रही हैं। और लड़के मैं बता देना चाहता हूँ 2024 में नजारा ही अलग होगा जी। 2024 में नजारा अलग होगा, हमारा वोट बैंक कई गुना बढ़ने वाला है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और समय आ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी भगवान बुद्ध से सिद्धांतों से लेकर मानव साहब कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चल रही है। यही कारण है कि यार बीजेपी मजबूर है, बीजेपी परेशान है, इसलिए वो किसी को ईडी का दोष देती है, किसी के पीछे सीबीआई लगाती है, किसी के पीछे कुछ लगाती है। कुछ भी कर ले मोदी, कुछ भी कर ले आरएसएस का मोहन भागवत,
आपके लिए लाखन सिंह बहुत अकेला ही कट्टर काफी है। याद रखना, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम जैसे युवाओं को लाखों की संख्या में निकाला है और पूरे देश के अंदर आने वाले समय में देखना। मैं बता देना चाहता हूं, जो हमने बोला है वही होगा। जयंत चौधरी प्री प्लान से कांग्रेस से इनके परदादा निकले और कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, सांपनाथ है, एक नागनाथ है। आपको पता होना चाहिए, क्या 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी निकली? क्या 2022 के उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी गई? क्या मध्य प्रदेश के अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, कहीं सोनिया गांधी का प्रचार देखा? नहीं देखा। उनको पता है कि ईवीएम हम ही लेके आए और ईवीएम के माध्यम से ये सरकार में है कांग्रेस बीजेपी मिलकर। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत जल्दी ना इस देश में ईवीएम रहेगी और ना इस देश में कांग्रेस तो खत्म होने वाली है। जयंत चौधरी जैसे लोग कई पूरे देश के अंदर छोटे छोटे दल बनाकर, छोटी छोटी सरकारें बनाकर कुछ नहीं करते। चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, जाके कहीं कांग्रेस से मिल जाते हैं, कहीं बीजेपी से मिल जाते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।